और देश के बड़े हिस्से में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और ओडिशा शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में बीते दिन 12 साल में पहली बार अप्रैल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, क्योंकि कल का तापमान आपको बता दें दिल्ली में 43.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। तापमान बढ़ने के साथ ही दिल्ली में बिजली की मांग अप्रैल महीने में पहली बार 6000 मेगावाट दर्ज की गई। तो एक तरफ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कई राज्यों में, पूरे देश में एक तरीके से बात करें तो हीट वेव और गर्मी से लोग परेशान हैं। खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है और दिल्ली में 12 सालों का ये रिकॉर्ड टूटा है, जब दिल्ली में अप्रैल के महीने में 43.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने के साथ ही लाजमी है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ बिजली की मांग भी अप्रैल महीने में पहली बार हुआ है जब राजधानी दिल्ली में जो बिजली की डिमांड है, बिजली की मांग है, वो 6000 मेगावाट को भी पार कर गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि समूचे देश की अगर बात की जाए तो इस वक्त बिजली संकट की समस्या वृहद है और हर जगह इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं, चाहे वो गांव खेड़ा हो, छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, हर जगह बिजली कटौती से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में कोयले की भी समस्या आ रही है। कोयला बिजली प्लांट जो है, पावर प्लांट वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोयले का जो स्टॉक है वो अब कम है। और दिल्ली की बात यहां हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ दिल्ली में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा कि अप्रैल महीने में पहली बार हुआ जब 12 साल का रिकॉर्ड टूटा और 43 डिग्री से ज्यादा जो टेम्परेचर है, तापमान है दिल्ली में, वो दर्ज किया गया। और इसी के साथ बिजली की जो डिमांड है, जो बिजली की मांग है, वो भी आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ जब राजधानी दिल्ली में 6000 मेगावाट की जो डिमांड है बिजली की, उसे वो भी एक तरीके से रिकॉर्ड टूटा है और 6000 मेगावाट को पार कर गई है डिमांड। तो पूरे देश में इस वक्त एक तरफ आपको बता दें कि पिछले कई सालों में ये पहली बार हुआ है जब मई जून की जो गर्मी है वो लोग मार्च अप्रैल में ही महसूस करने लगे। और अप्रैल आते आते तक राजधानी दिल्ली की दशा ये हो गई कि पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और 12 साल का रिकॉर्ड टूटते हुए आपको बता दें कि जो पारा था वो 43.5 डिग्री पहुंच गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि किस तरीके से हीट वेव जो है, जो लू की बात अगर हम करें, तापमान की बात करें, इन सब से राजधानी दिल्ली परेशान है। और साथ ही साथ जो 6000 मेगावाट है उस आंकड़े को भी पार कर गया, यानी बिजली की खपत इतनी, बिजली की डिमांड इतनी बढ़ी। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आलोक, 12 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है, साथ ही साथ जो बिजली की खपत है, बिजली की डिमांड है, पहली बार दिल्ली में 6000 मेगावाट को भी पार कर गई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पारा बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बिजली की किल्लत होने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो कोल की कमी हो गई है, पावर प्लांट में कमी हो रही है, आने वाले समय में बिजली की कटौती भी देखने को मिलेगी, हो सकता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोगों में पानी का, घरों में पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, एसी का इस्तेमाल हो रहा है, कूलर फ्रिज का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण डिमांड बढ़ गई है। और जिस तरीके से पिछले दिनों से अगर हम कहें तो अप्रैल का जो महीना था उसमें जो पारा था वो 43 डिग्री तक पहुंच गया। और ऐसा और टोटल मिलाकर के हीट वेव की बात करें, यानी कि जो लू वाला दिन था वो कम से कम 9 से 10 दिन रिकॉर्ड किए गए हैं अप्रैल के महीने में, और ये कम से कम 12 साल पहले हुआ करता था। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो काफी हद तक खराब होती दिखाई दे रही है। ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है। दूसरा जो बताया जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जिसके कारण जो गर्म हवाएं हैं जो अपने नॉर्थ वेस्ट दिशा से आती है, पाकिस्तान के साइड से, राजस्थान के साइड से, वो काफी ज्यादा आई हैं, जिसके कारण सूखा पड़ा हुआ है और बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 या 3 तारीख के बाद थोड़ी बारिश होगी और थोड़ी बहुत आंधी भी आएगी, जिसके बाद थोड़ी बहुत टेम्परेचर में कमी आएगी। तो हो सकता है उसके बाद बिजली की खपत भी कम हो और थोड़ी बहुत लोगों को राहत की सांस भी मिले।
जी आलोक हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, किस तरीके से न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे अगर देश की बात करें तो सभी गर्मी से परेशान है और हीट वेव की बात भी अब उठने लगी है। मुंबई का क्या हाल है? खासतौर पे बिजली को लेकर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, किस तरीके से क्या लोड शेडिंग से लोग परेशान है और पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका क्या हाल है मुंबई में? जी हाँ, अगर मुंबई की बात करें, मुंबई में 37 डिग्री सांता क्रूज और 35 डिग्री कोलाबा, ये मैक्सिमम टेम्परेचर कल का मापा गया था। और ये कहे कि अप्रैल महीने में इस तरीके का टेम्परेचर एक अनयूजुअल बात है। और अगर पिछले ईयर से कंपेयर की जाए तो जाहिर तौर पर ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट सामने नजर आ रहा है। और उसके सामने ये जो बढ़ता पारा है उससे डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने के कारण मैं आपको बता दूं, एवरेज 3500 मेगावाट की बिजली हमें मुंबई के लोगों को चाहिए होती है। लेकिन जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है, लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसी के चलते 3660 मेगावाट यूज हो गया है। और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये और बढ़ेगा, 4000 मेगावाट तक जाएगा। उसके साथ साथ अगर देखें लोड शेडिंग की समस्या, हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो डिपार्टमेंट ये कहता है कि मुंबई में लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन हमने जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में 2 बार पावर डिस्ट्रप्शन देखा है और मुंबई के इंपॉर्टेंट इलाके दादर कहे, सांता क्रूज कहे, माहिम कहे, इन तमाम इलाकों में पावर डिस्ट्रप्शन होना एक नहीं 2 बार 3 दिन में, वो साफ तौर पे दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोड शेडिंग की मार मुंबई भी झेल रहा है। और जो क्लेम कर रही है महाराष्ट्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लोड शेडिंग नहीं हो रही है, उन्हीं के ट्विटर पर आप देखेंगे कल्याण, डोंबिवली, एमएमआर रीजन के लोगों ने साफ तौर पे लिखा है कि हमारे यहाँ पर पावर डिस्ट्रप्शन हो रहा है। और उसके आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आप बताइए। आप क्लेम कर रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं हो रही है, तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं एक तरीके से हीट वेव की मार लगातार बनी हुई है। 45.6 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर जलगांव में रिकॉर्ड किया गया और हीट वेव 4 डिस्ट्रिक्ट में वार्निंग ऑलरेडी इशू कर दी गई है मौसम विभाग द्वारा। यवतमाल, अकोला, वर्धा और नागपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वार्निंग इशू कर दी गई। तो एक साइड आप देखते हैं हीट वेव बढ़ रही है और उसके साथ साथ डिमांड बढ़ रही है, लेकिन लोड शेडिंग के वजह से लोगों को राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। और वहीं सरकार का कहना है कि कोल हमारे पास नहीं है, कोल जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की सुविधा मिले। जी बिल्कुल अभिषेक, कोयले की कमी हर राज्य उठा रहा है। और आलोक, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है पिछले 12 सालों में, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कल हमने बताया था कि पश्चिम बंगाल में स्कूल को 2 मई से बंद कर दिया गया है, 15 जून तक बंद रहेगा। क्या दिल्ली सरकार ने भी ऐसा कुछ फैसला लिया है कि स्कूलों को जल्दी, गर्मी की छुट्टी स्कूलों में जल्दी घोषित कर दी जाएगी? जी देखिए, अभी स्कूलों के बारे में तो खास बात नहीं की गई है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल दिल्ली में ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं। कारण ये है क्योंकि कोविड के केसेस आए थे, उसके कारण। दूसरी बात ये है कि कहा जाए कि कोयले की कमी के कारण काफी ज्यादा बिजली की कमी दिखाई दे रही है, वो दिल्ली तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन एनसीआर रीजन में काफी ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। जैसा मुंबई में अभी हमें अभिषेक बता रहे थे, वैसे अगर मैं बताऊं तो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन सारी जगहों पर काफी ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है। और वहां की जो सरकारें हैं, खासकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें, लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर रही है कि कोयले को मुहैया कराया जाए, क्योंकि जो पावर प्लांट से जहां से कोयला आता है, जहां से बिजली बनती है, वहां पर कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। वही बात बता दूं, दिल्ली ने भी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि कल ही शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी वो सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली के पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बुलाया था। और उन्होंने डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत किया कि बिजली की कमी अगर होती है तो हमें क्या क्या इंतजाम करने पड़ेंगे। 2 जगह से दिल्ली में खासकर बिजली ज्यादा आती है, एक झज्जर से, ऊंचाहार जो प्लांट है वहां से भी आती है, झज्जर से भी आती है और दादरी के प्लांट से आती है। 3 जगहों से बिजली काफी आती है और जो बनाई जाती है। और खासकर के
30 से 40% इन 3 प्लांट से आती है बिजली। अगर इन 3 प्लांट्स में कोयला नहीं पहुंचता है तो खासकर मेट्रो और जो हॉस्पिटल और जो बाकी जो सुविधाएं हैं वहां पर दिक्कत आ सकती है, बिजली कमी हो सकती है, कटौती हो सकती है। ऐसा कल दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उनका कहना था। तो दिक्कत आने वाले समय में हो सकती है, उसके कारण दिल्ली सरकार ने कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं जो दिल्ली के पावर मिनिस्टर उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोयला जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किया जाए, ताकि दिल्ली में कम से कम, क्योंकि देश की राजधानी है, यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। जी जी जी, आलोक और अभिषेक, आप दोनों का शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र को पत्र भी लिखा गया है कि किस तरीके से कई संयंत्रों में सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया है कि कोयले की आपूर्ति लगातार की जा रही है और चिंता करने जैसी कोई बात ही नहीं है। जो गैस बेस्ड पावर प्लांट था वो भी बंद हो गया है, इम्पोर्टेंट प्राइस बढ़ गया, इसलिए कोई इम्पोर्टेंट प्लांट भी पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा था। अभी पावर मिनिस्ट्री उसको चलाने के लिए अभी भी डायरेक्शन देने शुरू कर दिया है और डिमांड भी बढ़ गया है, क्योंकि देश का और प्रदेश का भी इकोनॉमी अच्छी तरह से पकड़ गई। इसलिए जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूँ, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है, वो 10 दिन का है। इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते हैं, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूसली होता रहेगा। वी आर रिप्लेसिंग स्टॉक एवरी डे ऑन डेली डे टू डे बेसिस। और नोएडा में लोगों को पिछले कुछ दिनों से लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में गर्मी का कहर भी लगातार जारी है। लोगों ने बताया कि कई बार एक दिन में बिजली कई बार कटती है, तो कई बार कई घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रहती है। Our infrastructure are very poor. Last time you felt the very strong wind came 2-3 days back. Saying after that wind, we had a very long power cut. So the things should be improved, and we are still every day going on. Power cuts are going on. So we will request government to improve the power infrastructure. One of the substation is going under construction near Parthala Chowk. So the things are different. The demand is more and supply is less. So government has to meet this demand and supply, and we will feel the good. See, the power cut is a very serious problem nowadays, especially in peak heats. Summertime. Our general concern is about kids, like those going school, and after coming from school, it is very tough for them to, accommodate in a house in summers, and especially like when we have to teach them, like about their exams, and also it's very hard to like help them in their preparation and all. गर्मी है तो लाइट तो जा रही है, और कई बार जा रही है, दिन में एक बार नहीं कितनी ही बार जाती है। तो लाइट की प्रॉब्लम तो है। अब ये तो हर बार होता है, ये फर्स्ट टाइम तो है नहीं, ये तो हर बार ऐसा ही है। तो किस तरह से आप लोग इससे निपट रहे हैं, किस तरह से झेल रहे हैं इसको? नहीं, अब तंग आ गए, हमने तो इन्वर्टर लगवा लिया, क्या करें। और बिजली कटौती के मसले पर हमने बिजली विभाग के प्रमुख से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। एक भी मिनट की कटौती ओवरलोडिंग के कारण नहीं करते हैं, ना ही ऊपर से कोई रोस्टिंग इम्पोज्ड है। यहाँ कहीं कोई अगर इन केस फॉल्ट आता है तो उसको एड्रेस करने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम को हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और हम कम्युनिकेशन को भी इसी तरह RWS के साथ हमारे अधिकारियों के कम्युनिकेशन है, कहीं शटडाउन लेते हैं, कोई काम वहाँ कराते हैं तो उनको एडवांस में कम्युनिकेट करते हैं, उनसे संपर्क में बने रहते हैं कि उनको जानकारी रहे ज़्यादातर लोगों को कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, इस वजह से बिजली बाधित है। तो पूरी टीम काम कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि हम असुविधा न होने दें।